नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तीर्थ नगरी अयोध्या और भगवान राम के बारे में नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली का बयान इस हद तक तथ्यहीन है कि उस पर कोई बहस करना समय की बर्बादी है। भारत से सटे और सांस्कृतिक रूप से परस्पर जुड़े देश के शासनाध्यक्ष को इतनी भौगोलिक, ऐतिहासिक और पौराणिक समझ तो होगी ही कि अयोध्या एक प्राचीन शहर है तथा वह भारत में है। उत्तर प्रदेश से तो नेपाल की सीमा भी लगती है तथा नेपाल की हिंदू आबादी की आस्था भी उसी भगवान राम में है जो अयोध्या के राजा थे तथा जनकपुर की सीता से उनका विवाह हुआ था। बीते कुछ समय से ओली लगातार ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। कभी वे भारत पर कोरोना संक्रमण का आरोप लगाते हैं तो कभी कहते हैं कि भारत सरकार उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की कोशिश कर रही है। नेपाल ने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने तथा उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को तुष्ट करने के लिए वे नेपाल का नया नक्शा भी संसद से पारित करा चुके हैं, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को नेपाल में दर्शाया गया है। उन्होंने नेपाल में ब्याही भारतीय स्त्रियों को 7 साल तक नागरिकता नहीं देने का भी निर्देश जारी किया है। इस कवायद की असली वजह यह है कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के असफल शासन को लेकर व्यापक असंतोष है। नेपाल की जनता में भी उनका समर्थन बहुत घट गया है। पार्टी के सह अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने स्पष्ट कह दिया है कि ओली प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लायक नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रचंड समेत पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने ओली को हटाने का निर्णय कर लिया है तथा इस निर्णय पर शीर्ष समिति की प्रस्तावित बैठक में मुहर भी लग सकती है। लेकिन ओली ने बाढ़ और भूस्खलन की आड़ में इस बैठक को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों की माने तो नेपाली प्रधानमंत्री चीन के प्रभाव में भी हैं और भारत के विरुद्ध अनर्गल बातें कहकर उसे अपने पाले में रखना चाहते हैं। भारत ने स्पष्ट कहा है कि नेपाल के साथ किसी भी विवाद को वह कूटनीतिक व राजनीतिक संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहता है तथा वहां की आंतरिक राजनीति की हलचलों से उसे कोई लेना देना नहीं है। ओली की चीन से निकटता पर भी भारत ने सवाल नहीं उठाया है, किंतु ओली को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल के गहरे संबंध रहे हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक संबंधों को क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए संकट में डालना बुद्धिमत्ता का उदाहरण नहीं है। यदि नेपाल की सरकार को भारत से सही में कोई शिकायत है तो उसे वे सामने रख सकते हैं, पर भगवान राम को नेपाल का बताकर प्रधानमंत्री ओली अपने को ही हास्यास्पद बना रहे हैं। इतना तो तय है कि इससे इन्हीं
को नुकसान होगा। स्टॉप। तो फ्रेंड्स अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम लोग दिन रात काम करते करते थक जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि थोड़ी सी शांति कैसे मिले। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के 3 स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तीनों स्तरों पर हम सभी को संतुलन बनाए रखना होगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम भौतिक स्तर पर बिल्कुल ठीक हैं, परंतु मानसिक स्तर पर चूंकि मन ही तो दिन प्रतिदिन के कार्य करने या नहीं करने का आदेश देता है, इसलिए मन के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। व्यवहारिक जीवन में हम स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं। मान लो हमारा मन किसी कारण से अच्छा नहीं है, क्या ऐसी परिस्थिति में हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जबरदस्ती कोई काम करने जाएंगे भी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ हद तक सफलता भी मिले, किंतु 100% सफलता संभव नहीं है। उसी तरह अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो भी हम किसी कार्य में सफल नहीं होंगे। आध्यात्मिक स्तर की बात तो काफी दूर है। आखिर इन तीनों स्तरों में संतुलन कैसे बनाया जाए, इसके लिए 3 आवश्यक तत्वों को समझना और व्यवहारिक जीवन में उतारना नितांत आवश्यक है। आहार, आसन और साधना। आहार ऐसा हो जो शरीर के लिए सुपाच्य और फायदेमंद हो, विशेषकर सात्विक आहार आध्यात्मिक स्तर के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। जहां तक आसन की बात है, तो यह एक शांत, सहज और सुखदायक शारीरिक क्रिया है जो श्वास प्रश्वास की लय के साथ विधिवत किया जाता है। आसन करने से शरीर को सहजता और मन को शांति मिलती है। यह शरीर और मन को संतुलित रखने में मदद करता है। आसन मन को सूक्ष्म और आध्यात्मिक साधना करने में मदद करता है। आध्यात्मिक साधना एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका व्यवहारिक ज्ञान कोई भी सीख सकता है। आध्यात्मिक योग का साधारण योग के साथ कोई मेल नहीं है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे और भी अच्छा स्टेनो हो सके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपका चैनल और ग्रोथ करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।